हेलो बच्चों, ट्रायंगल की अपनी सीरीज में इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर हम अब अपने क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेके आए हैं थेल्स थ्योरम, जिसको बीपीटी भी कहते हैं और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अधिकांश बोर्ड एग्ज़ाम में ये थ्योरम पूछी जाती है। थ्योरम कहती है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यदि किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, ये इंटरसेक्ट करे दूसरी अलग दो साइडों को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो दूसरी साइड है वो सेम रेशियो में, जो उसकी जो डिवाइड होगी वो सेम रेशियो में होगी। तो सबसे पहले जो फिगर बनाते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ये एक ट्रायंगल है ABC। A, B और C। अब मैंने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये लाइन है D और E। ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि जो लाइन AB है, इस पर ये जो पॉइंट D पर ये लाइन काट रही है और AC पर जो लाइन ये E काट रही है। तो मुझे प्रूफ करना है कि जो AB लाइन पर ये पॉइंट है, ये इसका रेशियो जो है AD अपॉन DB का रेशियो, यानी कि जो AD ऊपर वाला पार्ट है और DB जो नीचे वाला पार्ट है, इसका रेशियो बराबर होगा जो AC लाइन पर E पॉइंट है उस पर AE का रेशियो, यानी कि ऊपर वाला जो रेशियो, और ये EC यानी नीचे वाले रेशियो के। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है इसके अंदर। तो इसको बेटा जब प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। एक D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा AC लाइन पर। D से एक परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, यानी कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे ही E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए AB पर। ठीक है, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए AB पर। ये मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए और इसको मैंने सपोज करो नाम दे दिया, ये L है और ये है M। ठीक, और नीचे जो पॉइंट है, नीचे जो ये बन रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं चूँकि, तो मैं D को C से और B को E से मिला देता हूँ। बस इतना आपको करना है कि D को मिलाना है आपको C से और B को मिलाना है E से। ये फिगर है, ये फिगर बनेगा इस थ्योरम में, जिससे आप ये थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब जो भी हमने किया वो हम लिख देंगे यहाँ सॉल्यूशन में। क्या किया है हमने? सबसे पहले हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ DL perpendicular to AC and EM perpendicular to AB। इसके अलावा क्या किया है? इसके अलावा हमने किया है, जॉइन किए हैं क्या, B to E, B और E जॉइन किया है, एंड C to D, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये जो हमने किया था वो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा बेटा, ये ऊपर वाला पार्ट देखूँगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, इस वाली साइड का, यानी कि ये जो AB है, इसके जो दो पार्ट हो रहे हैं AD और DB, इनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मैं यही वाली साइड लूँगा
ये वाली साइड लेकर इन दोनों ट्राइंगल को, यानी इतना पार्ट बनाऊंगा मैं, केवल इतना पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए। तो देखिए कैसे बनाता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये मैंने इतना पार्ट मैंने इस ट्राइंगल का ये मैंने बना लिया है। ये आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए मैंने ये पार्ट बनाया है कि आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं मेरे को। एक ट्राइंगल तो इसमें ये दिखाई दे रहा है मेरे को ADE। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ADE हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये बराबर किसके होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो आपको याद होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो सभी बच्चे शायद जानते होंगे। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं इस ADE का एरिया निकाल रहा हूँ। तो ये हो गया 1/2 और बेस बेटा हो गया इसमें AD और जो हाइट हो गई वो हो गया EM, ठीक है। तो ये हमने इसका एरिया निकाल लिया, ये ऊपर वाले ट्राइंगल का। अब बेटे हम नीचे वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, इन ट्राइंगल BDE। तो दूसरा लिखेंगे हम इन ट्राइंगल BDE। तो जो BDE का एरिया निकालेंगे तो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ये क्या हो गया 1/2। और बेटा इसमें बेस क्या हो गई, बेस हो गई इसके अंदर ये DB, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक ये ट्राइंगल बनना है। तो ये बेस हो गई इसकी DB और इसकी हाइट बेटा क्या होगी। देखें अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये पूरा एक ही ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ से यहाँ डल रहा है, यानी कि इसकी जो पूरे ट्राइंगल की हाइट है वो यही होगी, चाहे इसमें कितने भी पार्ट हों। तो जो इसकी हाइट है वो सेम रहेगी, यानी EM ही इसकी हाइट रहेगी। तो इनको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह सकते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल लिया। अब देखो मेरे को ये दोनों साइड का रेशियो चाहिए, तो मैं क्या करूं, इन दोनों जो एरिया मैंने निकाले हैं इनका आपस में डिवाइड कर दूं। तो मैं क्या कर देता हूं, इनको डिवाइड कर देता हूं। मैंने लिखा डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो देखिए लेफ्ट साइड अगर मैंने डिवाइड किए तो क्या आएगा, ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE आ गया। और राइट साइड में इधर क्या लिखा है, यहाँ है 1/2 इंटू AD इंटू EM और यहाँ इक्वेशन 2 में राइट साइड में क्या लिखा है 1/2 इंटू DB इंटू EM। अब देखें जो EM जो परपेंडिकुलर है वो दोनों ट्राइंगल में सेम ही है। तो ये EM से तो EM कैंसिल हो गया और 1/2 ये वैल्यू ये भी कैंसिल हो गई। तो बेटे यहाँ बच क्या रहा है, ये बचा केवल यहाँ पर AD/DB, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ये बराबर है AD/DB के। ये मैंने थर्ड इक्वेशन ले ली बेटे, ठीक है, थर्ड। अब देखो मेरे को जो रेशियो निकालना ये निकालना था AD और DB। तो एक साइड तो मेरी आ गई, अब मुझे दूसरे ट्राइंगल यानी दूसरी साइड चाहिए, मेरे को AE/EC चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी वाले ट्राइंगल का ये वाला पार्ट बनाऊंगा, इधर वाला पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए बेटा मैंने ये दूसरा पार्ट बना दिया, जो ट्राइंगल का जो दूसरा हिस्सा था वो मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर वही ट्राइंगल ADE, ये ऊपर एक ट्राइंगल ADE है और नीचे जो ट्राइंगल बनना है वो DEC बनना है, ठीक है। तो अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पर इन
ट्राइंगल ए डी ई, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो क्या हो जाएगा ये बेटा 1/2। अब देखिए बेस इसमें क्या हो गया, बेस हो गया ए ई, क्योंकि जिस पर परपेंडिकुलर डलता है वही बेस होता है, तो बेस हो गया आपका ए ई, और जो हाइट है ये परपेंडिकुलर हो गया यानी कि डी एल। ठीक है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4, इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। और अब ये नीचे वाला ट्राइंगल देखा मैंने, जो नीचे ट्राइंगल है वो ट्राइंगल डी ई सी, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी ई सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी ये क्या हो गया, ये 1/2। इस ट्राइंगल का जो बेटा बेस है, इस ट्राइंगल का बेस अब क्या है, ये है यानी कि ई सी, और जो इसकी हाइट है वो यही होगी डी एल। ठीक है, और ये हो गई इक्वेशन नंबर मेरी 5। अब फिर देखें मेरे को कि रेशियो मेरे को क्या चाहिए, ए ई और ई सी का चाहिए, तो इस ट्राइंगल के एरिया में ये नीचे वाले ट्राइंगल के एरिया का डिवाइड कर दूं, तो फिर मैंने लिखा कि डिवाइड इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, बाई इक्वेशन 5 से। ठीक है, तो इक्वेशन 4 बेटा क्या कह रही है, इक्वेशन 4 कह रही है कि लेफ्ट साइड है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और 5 की जो लेफ्ट साइड है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, और राइट साइड में क्या है बेटा, राइट साइड में है कि 1/2, और बेस के लिए लिखा ए ई और हाइट है डी एल। इसी प्रकार से नीचे जो राइट साइड है वो लिखा 1/2, ये है ई सी इंटू डी एल। अब देखिए यहाँ पर कि जो डी एल है वो दोनों सेम है, यानी कि जो परपेंडिकुलर हैं वो दोनों सेम है, और 1/2 ये दोनों सेम है, तो ये क्रॉस हो गए। तो यहाँ बेटा क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा ए ई अपॉन ई सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ 6। ठीक है, अब बेटे पुराने अगर फिगर में हम जो हमने मूल फिगर था हमारा उसमें देखें, तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल है कौन सा, डी बी ई जो ट्राइंगल बनना है, ये वाला ट्राइंगल, और जो ट्राइंगल डी ई सी बन रहा है यानी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ही ट्राइंगल एक ही बेस पर बन रहे हैं। यहाँ पर जो दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पर हैं, और ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में भी हैं। तो बेटा थ्योरम एक है जिसके तहत हम कह सकते हैं जब दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हों और एक ही बेस पर बने हों, तो उन दोनों के जो एरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस, एक ही बेस पर हैं, और वो बेस क्या है बेटा, बेस है डी ई, तो डी ई इसका बेस है, सेम बेस, और क्या है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, एक तो बी सी और डी ई, बी सी एंड डी ई, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है और बेस सेम है इनका। तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के, यानी कि दोनों के जो ट्राइंगल के एरिया हैं वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बेटे हम इक्वेशन नंबर 6 को कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6
इक्वेशन 6 को हम कैसे लिख सकते हैं कि ऊपर तो लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और नीचे जो डी ई सी है उसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, और राइट साइड में जो लिखा है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में मेरा लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और बी डी ई, तो हम थर्ड इक्वेशन को अगर हम देखें अपनी को, तो थर्ड इक्वेशन में क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो इसके बराबर क्या है, ए डी अपॉन डी बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई की जगह पर हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, हमने लिखा ए डी अपॉन डी बी, और ये बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। तो यही मेरे को बेटा प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है आपके। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आप समझिए आपके 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोर्ड एग्जाम्स की सीरीज़ अब लेकर आया हूँ और हर रोज़ एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डालूँगा। थैंक यू।